क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। मूर्तिकार के छल के आंसू। सरस्वती पूजा पर अगर पाबंदी लगाई सरकार ने तो मूर्तिकारों की कमर टूट जाएगी, मुश्किल हो जाएगा कर्ज भी चुकाना। पूरे सूबे में कोरोना दस्तक दे चुका है। सारे स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद हो चुके हैं। कोरोना की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार हो सकता है स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पर आगे तक भी बंद रखने की पाबंदी लगा दे। ऐसे में भागलपुर के मूर्तिकार लॉकडाउन की संभावना से सहमे हुए हैं। लगातार 2 साल से कोरोना ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ दी है और अब इस वर्ष भी सरस्वती पूजा को लेकर उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे। हालांकि मूर्तिकारों ने सरस्वती प्रतिमाओं को रूप तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी सता रहा है कि प्रतिमाएं बिकेंगी या नहीं। भागलपुर रामसर निवासी किष्टो पंडित लगातार 40 साल से मूर्ति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से भयभीत तो हैं, लेकिन रोजगार हमारा यही है, इससे ही हम साल भर परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाए, ताकि हमारी बनाई मूर्ति बर्बाद ना हो। मीडिया से बात करते हुए मूर्तिकार बबलू पंडित ने कहा कि हम सभी कर्ज लेकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। मिट्टी का दाम भी बढ़ गया है, बांस बल्ले का भी दाम बढ़ गया है। अगर मूर्ति नहीं बिकती है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार भी हम लोगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। आखिर हम परिवार कैसे पालेंगे? लग रहा है कि मतलब मूर्ति बैठेगी कि नहीं बैठेगी, कहीं कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। एकदम जो है ना पूरा यही कर दिया है, तो कस्टमर वगैरह भी नहीं आ रहा है। हम लोग भयभीत पूरा है, एकदम पूरा भयभीत है। अभी माल भी नहीं बिका है। माल जो बिका नहीं, इस टाइम में माल जो है ना आधा से बेसी बिक जाता था। इस बार कोई माल उल नहीं बिका है। एकदम पूरा भयभीत हम लोग हो चुके हैं और हम लोग तो रोने के कतार पर आ गए हैं। कितना पैसा पूंजी लिए थे आप? पूंजी हम लोग कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगाए। कहाँ से ना देते पैसा? पैसा सब कुछ ब्याज व्याज पर भी लिए हैं, कुछ दोस्त मोहिम दिया है, अपना किराया भी दिया है। क्या होगा अब? क्या होगा क्या बता सकते हैं, मतलब पूरा एकदम कहानी गंदा है एकदम। क्या नाम है? रंजित पंडित। मकर संक्रांति को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में दूध शहर पहुंच रहा, फिर भी दूध के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी। मकर संक्रांति को लेकर दूध की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी पर्याप्त मात्रा में दूध शहर पहुंच रहा है। स्टेशन चौक के समीप दूध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी के पास विभिन्न जगहों से दूध पहुंचता है। मकर संक्रांति को लेकर दूध के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर लोहिया पुल के नीचे लगने वाले दूध बाजार में दूध की कीमत आसमान छू रही है। जहाँ आम दिन दूध की कीमत 50 से 60 रुपया प्रति किलो बिकती थी, वहीं अभी कीमत 100 से 120 रुपए किलो बिक रही है, जिससे आप लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर दूध दही बनाने के काम में लाए जा रहे हैं, जिससे ये परेशानी देखी जा रही है। शिव शक्ति 80-85 साल बिक रहा था। मकर संक्रांति पे दूध गवारी मीटर पे ही खाली खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ 120 रुपया बिक रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत है, इसमें कोई नहीं, परेशानी बहुत है। डबल हो गया दाम? हाँ, डबल हो गया। दिक्कत काफी है। हाँ, बताइए। अभी जो है ना भरी 14-15 तारीख तक ये ऐसा रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। 50, 55, 60 यही रहेगा। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार। संक्रांति का पर्व कर ले लिया। अभी दूध का 120 रुपया का रेट दूध बिका, 14 तक रहेगा, 15 तक। उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। पहले कितना था? पहले 60-70 था, अभी 120 रुपया डबल हो गया है। पर्व लेके दूध कम आ रहा है बाजार में, इसलिए। क्या नाम हुआ? बबलू यादव। ठीक। भागलपुर में कलयुगी निर्दयी मां ने मां की ममता को किया तार तार। नवजात शिशु का शव मिला कूड़ेदान में।
भागलपुर में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। जबकि मां ममतामयी और उसके आंचल में स्वर्ग की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसी कुछ कलयुगी निर्दयी मां ने मां की ममता को तार-तार कर दिया। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम स्कूल के समीप एक लावारिस नवजात शिशु का शव पड़े कूड़ेदान की ट्रॉली से मिला, जहां नवजात शिशु के शव को देखते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं नवजात शिशु का शव कूड़ेदान ट्रॉली में पड़े उस वक्त देखा गया जब स्थानीय लोगों के द्वारा कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने गए थे। कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशु को देखते ही कूड़ा फेंकने गए व्यक्ति शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि मौजूद सफाई कर्मी कूड़ेदान की ट्रॉली में कूड़े को कूड़ेदानों में फेंका था। बावजूद सफाई कर्मी ने कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशु के शव को नहीं देख पाया और सफाई कर्मी ट्रॉली में कूड़े को फेंके जा रहा था, जबकि उक्त जगह के समीप दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद है। वहीं तातारपुर पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। कोरोना की तीसरी लहर में भागलपुर ने लगाई डबल सेंचुरी। भागलपुर कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार भागलपुर में डबल सेंचुरी लगाई और ये मंगलवार को बढ़कर 210 तक पहुंच गई। संक्रमितों में 37 शहरी हैं, जिसमें मायागंज अस्पताल के चिकित्सक, छात्र, जीआरपी और थाने के 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। वैसे तो गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है, लेकिन नागरिक ही उसमें पलीता लगा रहे हैं। वहीं खतरे की घंटी के बीच सिविल सर्जन उमेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि तीसरी लहर के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल में 100 बेड का वार्ड पूरी तरह से तैयार है। सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दवाइयां उपलब्ध हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में कोरोना की जांच और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कराना तो सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन आम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, लेकिन पब्लिक है कि मानती नहीं। जल्दी से पूर्व पंचायत समिति के घर से नकद, गहने व सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर लेकर चोर हुए फरार। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी गांव में चोरों ने पूर्व पंचायत समिति मोहम्मद अशफाक के घर से बड़े इत्मीनान से हाथ साफ किया। वहीं अशफाक की पत्नी नुदरत जबी ने बताया कि हमारे पति कारोबार के सिलसिले में उड़ीसा गए हैं, वहीं हम घर में ताला मारकर अपने मायके 5 दिन पूर्व गए थे। अब आज हम शाहजंगी अपने ससुराल आए तो मेन गेट का दरवाजा खोलते ही देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। गोदरेज अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। वहीं घर में रखे 2 लाख कैश रुपया, 7 भरी सोना, 95 भरी चांदी और कई तरह के कीमती सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है। वहीं चोर इतने शातिर थे कि घर में लगे सीसी कैमरे का वायर भी काट दिया और डीवीआर भी लेकर चले गए। वहीं घटना की सूचना हबीबपुर पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एबीवीपी ने विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई द्वारा विवेकानंद जी की 159वीं जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए तिलका मांझी स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां दीप प्रज्वलन किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि परिषद स्वामी विवेकानंद को व्यक्ति नहीं बल्कि विचार के रूप में देखती है और उनके विचार को अपने स्थापना काल 1949 से ही युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक वर्ष अभावे वृहद पैमाने पर युवा दिवस को मनाती आई, लेकिन इस वर्ष कोरोना और सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कार्यक्रम किए गए। परबत्ती, ललकोठी एवं सराय में भी स्वामी जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर कुणाल पांडे, नगर मंत्री कपिश शर्मा, आदित्य राज, रोहित राज, मोनालिसा घोष, सृष्टि, धीरज सिंह, कुंदन, सौरभ शर्मा, शानू सिंह, डब्ल्यू हर्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया में बोले विधायक गोपाल मंडल, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भूमिहीन परिवार को घर तोड़ देना सरकार के विरोधी काम। नवगछिया के तेतरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर भूमिहीन परिवार का घर तोड़ देना सरकार के विरोधी काम है। ये बातें तेतरी गांव में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कही। ज्ञातव्य हो कि 2 दिन पूर्व जल जीवन हरियाली अंतर्गत इन लोगों का घर तोड़ा गया। इन लोगों को जब नोटिस मिला था तो एसडीओ डीसीएलआर से मिलकर कहा था कि हम लोग गरीब परिवार हैं, इस जमीन के अलावा हमारे पास दूसरी जमीन नहीं, फिर भी इन लोगों का घर तोड़ दिया गया। अल्पसंख्यक परिवार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन लोगों
ने सरकार के विरोध में काम किया है। सरकार खरनई धार को बचाए, खरनई धार का अतिक्रमण करने वालों का पक्का मकान तोड़े। उन लोगों ने अतिक्रमण कई मंजिला मकान बना लिया है। खरनई धार में 40 फीट अंदर तक मकान बना दिया गया। इसी के विवाद के चलते उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का भी तबादला हुआ। गरीब लोग ही हमको वोट देते हैं, हमें सूचना मिलती तो हम मदद के लिए जरूर आते। ये पूरी तरह से गलत हुआ। ये लोग 5 पुश्तों से बसे हुए हैं। इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि ये कब से बसे हुए हैं। इन लोगों को इस जमीन के अलावा और कोई जमीन नहीं। बच्चों को पढ़ाने वाला मदरसा भी तोड़ दिया। यहाँ आकर गरीबों का घर देखा तो काफी अन्याय किया है। एक घर के गरीब ने गुहार लगाई कि इस घर में रोगी हैं, उसे छोड़ दीजिए, किंतु रहम नहीं किया गया। घर तोड़ दिया गया। ये लोग पुनः घर बनाए। हम इन लोगों का साथ देंगे। हमें सरकार के विरोध में आवाज उठानी पड़ी तो उठाएंगे। गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तोड़ रहा है। अल्पसंख्यक के लिए कितना कितना काम सरकार करती है। इनका घर द्वार तोड़ के पस्त कर दिया। बच्चे को पढ़ने का मदरसा खत्म कर दिया। ये घोर भ्रष्टाचार करते हैं, ये निंदा करते हैं। ये सरकार के पक्ष में काम नहीं हो रहा है, सरकार विरोधी काम हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए क्या नहीं किया, बहुत करते हैं। हम तो कहते हैं खरनई धार को बचाया जाए, उसको तोड़ना है, अमीरों का पक्का तोड़े, तब तेतरी गांव घुसे। ये लोग तो सूचना नहीं दिया। सूचना देता तो हम खुद आते यहाँ पर देखते। गरीबी गुरबा हमको मते देता है, अमीरबा कोई देता है? कोई नहीं देता है। ब्राउन शुगर के साथ भागलपुर के वार्ड पार्षद के पुत्र सहित 4 गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के साथ भागलपुर के वार्ड पार्षद के पुत्र सहित 6 आरोपित को नवगछिया पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपित नगर निगम भागलपुर के वार्ड पार्षद 48 के पुत्र मुकेश कुमार, उसका दोस्त रोहित कुमार, नवगछिया थाने के तेतरी निवासी रितेश कुमार, दौनिया टोला पकरा निवासी खगेश कुमार सहित 6 हैं। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया गया कि पुलिस ने रितेश कुमार, खगेश कुमार को ब्राउन शुगर व अन्य सामानों के साथ हिरासत में लिया। पुलिस ने रितेश का मोबाइल खंगाला तो उसमें मुकेश व रोहित का नाम सामने आया। पुलिस उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपित के पास से ब्राउन शुगर, सिगरेट के डिब्बे, कोरेक्स, कफ सिरप, सिल्वर पेपर, मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया। ब्राउन शुगर का कारोबार अब देहातों में भी फैलने लगा है। ब्राउन शुगर पहले महानगरों के छात्र इस्तेमाल करते थे, किंतु इसके इस्तेमाल करने वाले का लगातार दायरा बढ़ने लगा। अब नवगछिया जैसी जगह पर यह कारोबार फल फूल रहा है। नवगछिया के कई युवा इस नशे की चपेट में आ गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का कारोबार तेतरी पकरा 0 माइल के आसपास क्षेत्रों में हो रहा है। पुलिस लगातार उस पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, 2 ड्रग्स पेडलर को दबोच लिया गया। पुलिस ने पूछताछ आरंभ की तो चर्चित चेहरे सामने आए। पुलिस अब तक 6 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हुई तकनीकी खराबी, 10 मिनट रुकी रही राजधानी एक्सप्रेस। नवगछिया स्टेशन पर तकनीकी खराबी के कारण रोकी गई 10 मिनट राजधानी एक्सप्रेस। बताया गया कि राजधानी एक्सप्रेस चलने के दौरान पत्थर शौचालय से टकरा गया, जिसके चलते तेज आवाज हुई। नवगछिया स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही गाड़ी के चालक और गार्ड उतरकर उक्त बोगी के पास आए। नीचे उतरकर जांच की गई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। नवगछिया स्टेशन पर गाड़ी देर तक रुकने के कारण स्टेशन प्रबंधक, जीआरपी, आरपीएफ जवान भी पहुंच गए। गाड़ी नवगछिया 25 मिनट विलंब से पहुंची थी। 10 मिनट नवगछिया स्टेशन पर रुकी रही। सभी को सही सलामत पाने पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।
नवनिर्वाचित मुखिया के आवास पर बार बार शराब होने की सूचना पर छापेमारी से ग्रामीणों में आक्रोश, एसपी को दिया लिखित आवेदन। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुकटिया बाजार पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अश्विनी कुमार उर्फ गुड्डू के आवास पर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही लगातार शराब होने की सूचना पर पुलिस के द्वारा छापेमारी किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश गहराता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने नवगछिया एसपी को लिखित आवेदन देकर गलत सूचना देने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की। बार बार एक जनप्रतिनिधि के यहाँ छापेमारी में किसी तरह के आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बताते चले कि प्रखंड में सबसे युवा मुखिया अश्विनी कुमार के पिता स्वर्गीय गौतम शर्मा पिछली बार इसी सुकटिया बाजार पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए थे। मुखिया की लोकप्रियता से विरोधियों द्वारा गलत सूचना कंट्रोल रूम को देकर प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में नवगछिया न्यायालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी की गई जान। सड़क दुर्घटना में नवगछिया न्यायालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी की मौत हो गई। मृतक पूर्णिया जिले के धमदाहा थाने के जामुन टोला निवासी स्वर्गीय चंद्रशेखर मुर्मुर के पुत्र प्रेम कुमार हैं। दुर्घटना रंगरा चौक ओपी क्षेत्र के चापरढाला NH 31 पर हुई थी। बताया गया कि पिता की मौत के बाद प्रेम कुमार ने नवगछिया न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर 12 अगस्त वर्ष 2021 को नौकरी ज्वाइन की थी। वो परिवार सहित मकंदपुर चौक के बिजली कॉलोनी में रह रहा था। अपाची बाइक से कुर्सेला रिश्तेदार के घर गया था। रिश्तेदार के पास वापस लौट रहे थे कि ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कि प्रेम कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। नवगछिया न्यायालय में प्रेम कुमार को अंतिम विदाई दी। न्यायिक पदाधिकारी ने शव के ऊपर पुष्प अर्पित किया। परिवार को सहायता राशि भी दी गई। न्यायिक पदाधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। गोपालपुर में फिर मिले कोरोना के 6 मरीज। गोपालपुर में बुधवार को 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 20 कोरोना संक्रमित मरीज गोपालपुर प्रखंड में हो गए। सभी संक्रमितों को घर पर ही क्वारंटीन कर दवाई व अन्य सुविधाएं दी गई हैं। गोपालपुर थाने के कई पुलिस ऑफिसर, चौकीदार, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों व जल संसाधन विभाग के अभियंता के संक्रमित होने की सूचना है।